हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बायोलॉजी 12th क्लास का। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि मानव प्रजनन। क्या बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मादा जनन तंत्र। ठीक है बच्चों, यानी कि एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग इस चैनल को न्यू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। और उसके बाद शुरू करने से पहले कि जो अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लीजिए। इससे क्या होगा, पढ़ने में अच्छा रहता है, रिविजन करने में अच्छा होता है। और नोट्स जो है ना, केवल 199 में ही मिलेगा। ठीक है, बहुत कम है। तो और अपने नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर हमें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब टॉपिक की ओर। टॉपिक पढ़ने से पहले कि इससे पहले हम लोग जो है ना, और मैंने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का 3 क्लास कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं, ताकि उस क्लास को देखिए। इससे क्या होगा कि अभी इस क्लास में हम लोग जो डायरेक्ट देखेंगे तो समझने में बहुत अच्छा होगा, आसान होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अंडाशय ओवरी। तो अंडाशय जो होता है यानी कि फीमेल जनन का एक जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। क्या ये एक फीमेल जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। कौन सा, अंडाशय बच्चों। क्योंकि इसी से, अंडाशय से क्या होता है कि अंडा उत्पन्न होता है और साथ में एक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या ना बच्चों, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो रहता का है, ये यूट्रस के दोनों तरफ आता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी कि दायां तरफ और बायां तरफ। और एक आता है पेल्विक क्षेत्र में रहता है, यानी क्या आता है, पेल्विक क्षेत्र में। अब बच्चों देखो, अंडा से क्या करता है, अंडा उत्पन्न करता है, यानी कि अंडा के अंडा से कितना, 2 है। तो अब ऐसा नहीं है कि दोनों अंडा से एक साथ अंडा से उत्पन्न करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो क्या करता है कि अल्टरनेट करता है। अगर इस मंथ में मान लेते हैं ये मई का महीना है, तो मई वाला महीना में कौन सा करेगा, राइट वाला अगर अंडा उत्पन्न करता है, तो जून वाला महीना में कौन सा करेगा, वो लेफ्ट वाला करेगा। ठीक है बच्चों, दोनों एक साथ नहीं करता है। इसमें क्या होता है, वो अल्टरनेट क्या करता है, वो अंडा से अंडा उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये जो फिगर देख रहे हो, ये वाला फिगर ये किसका है, ये अंडा से का है। एक क्रॉस सेक्शन काट कटा हुआ है कि इसका हम लोग आंतरिक भाग को देखेंगे, अंत संरचना को देखेंगे, इसमें क्या क्या है, कैसे अंडा बनता है, क्या कौन कैसे हार्मोन बनाता है। ठीक है बच्चों, और कितना दिन बाद ये ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग बनता है। तो सारा चीज हम इसी फिगर में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए, समझिए। और जहां दिक्कत हो समझने में, हमें कमेंट में बताइए कि यहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसको समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ, ये जो है, ये क्या पूरा बच्चों अंडाशय है। ये जो पूरा अंडाशय है, इसमें देखना होगा, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है ना, ये लेयर 2 लेयर है। अब इस बाहरी लेयर जो है, इस बाहरी लेयर का इस बाहरी लेयर का नाम क्या बच्चों, उसका नाम है जर्मिनल इपिथेलियम। इसका नाम क्या बच्चों, जर्मिनल इपिथेलियम। इसका नाम क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम। है ना बच्चों, जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, यानी कि बाहरी का नाम क्या है, जर्मिनल इपिथेलियम। उसके बाद एक जो कहाँ होता है, वो अंदर से होता है। एक कहाँ होता है, ये अंदर से होता है। उसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। क्या नाम है उसको, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया। देखिए बच्चों, उसका लेयर का नाम लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका अल्ब्यूजेनिया नाम है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ देख रहा होगा कि एक गोल सा संरचना है, यहाँ भी गोल सा संरचना है, ये सारा संरचना है। मैं उस संरचना को एक करके बता रहा हूँ, वो आखिर है क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग अंडाशय के बारे में जान लेते हैं, वो होता क्या है, ये रहता क्या है, ये कितना होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इधर कहाँ क्या है। तो यहाँ देखिए, ये अंडाशय ओवरी स्त्री के महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अंडाशय क्या है, यानी कि स्त्री का एक महत्वपूर्ण जनन अंग है। और ये क्या करता है, अंडा उत्पन्न करता है और साथ में हार्मोन का स्रावित करता है। और एक आता है बच्चों, ये जोरा में होता है। ठीक है, और ये यूट्रस के दोनों तरफ रहता है। ठीक है, अब अंडाशय के हम लोग क्या पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे। संरचना में पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैप्सूल।
क्या पढ़ेंगे? कैप्सूल। मैंने बताया जो दोनों तरफ जो ये ओवरी जो ये जो घिरा हुआ रहता है, ये जो दो लेयर से बना होता है, एक का नाम क्या, सबसे एक बाहरी का नाम क्या है बच्चों? जर्मिनल इपिथेलियम। बाहरी का नाम क्या है? जर्मिनल इपिथेलियम। और उसके अंदर वाला जो है उसका नाम क्या है बच्चों? ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। नाम क्या है बच्चों? उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया नाम उसका, ठीक है। उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया नाम है। तो अब देखते हैं हम लोग फिगर की ओर। फिगर क्या क्या रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ जो इसको देख रहे हो, इसी सेल से क्या बनता है? अंडा उत्पन्न बनता है। क्या बच्चों? इस क्या बनता है? इसी से अंडा उत्पन्न होता है। अब ये होता कैसे है, तो सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ देखेंगे। सारा प्रोसेस यहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, जो ही एमसी, देखो फीमेल का क्या होता है? एमसी होता है ना, पीरियड होता है, वो क्या होता है? 1 से 5 दिन का होता है। उसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। हकीकत में ब्लड है नहीं, वो रक्त है नहीं, वो खून है नहीं, वो एक सड़ा हुआ क्या है? मांस है, और एक सड़ा हुआ अंडा है, ठीक है। वही रक्त के रूप में बाहर निकलता है। तो वो होता है क्या, अभी बाद में बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ जो देख रहे हो, ये जो गोल वाला जो है एमसी के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद में ये जो गोल वाला भाग देख रहे हो, तो डेवलपमेंट होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है। और वो बड़ा होकर के क्या बनाएगा? डेवलपिंग प्राइमरी फोलिकल। क्या बनाएगा बच्चों? डेवलपिंग प्राइमरी फोलिकल। यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि जब तक अंडा अंडोत्सर्ग नहीं होता है, क्या होता है? जब तक ओवम रिलीज नहीं होता है, वो कहाँ से होता है? 5 से 13 दिन तक। कहाँ से? 5 से लेकर 12 से 13 दिन तक। कब से होता है बच्चों? 5 से 12 या 13 दिन तक होता है। कितना बच्चों? 5 से 12 या 13 दिन तक होता है। तो फिर ये क्या करेगा? अपने अपना रिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा, यानी कि फिर क्या करेगा? डिवीजन करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, गुणन करेगा, कोशिका बड़ा होगा। फिर क्या बनेगा बच्चों? सेकेंडरी ऊसर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? सेकेंडरी ऊसर बनेगा। और ये बच्चों देखो, ये जो है ना, ये देखने के दोनों तरफ व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इस व्हाइट वाला पार्ट का नाम क्या? फॉलिकल सेल। क्या नाम बच्चों? फॉलिकल सेल। और बीच वाला भाग जो दिख रहा है, बीच वाला, उसका नाम क्या? सेकेंडरी oocyte। फिर उसके बाद देख लो उसमें क्या फॉलिकल क्या होगा, यानी कि दोनों एक्सर बढ़ना पर एक्सर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि ये अंडा कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। उसके बाद जो ही धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, 7 से 8 दिन होगा, है ना, 10-12 दिन होगा, होने के बाद क्या बनेगा? एक मेच्योर बन जाएगा, एक परिपक्व अंडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। फिर वो क्या होगा? जो ही 12 दिन होगा, 13 दिन होगा, यानी कि 13-14 दिन होगा ना, वो एक रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद यानी कि फॉलिकल तो अंदर रह जाएगा, यह फॉलिकल अंदर रह जाएगा और अंडा बाहर निकल जाएगा। कितना दिन बच्चों? 14 दिन में अंडा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग लगभग हर साल पूछते रहता है, क्या कि अंडा जो जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो ये कितना दिन में होता है बच्चों? 14 दिन में होता है। कितना दिन बच्चों? 14 दिन में होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और वही जब अंडा यानी के बाहर निकल जाता है, निकलने के बाद ये जो फॉलिकल है, इसमें किसमें बदलता है? ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटेम में। किसमें बच्चों? ये बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटेम में। और एक कॉर्पस ल्यूटेम करता क्या है? एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहता है वो स्रावित होता है, ठीक है। तो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। फिर कॉर्पस धीरे 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 क्या होता है? कहने के 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, जो ही टाइम आगे बढ़ते जाएगा, कॉर्पस ल्यूटेम का साइज क्या होगा? आकार छोटा होता जाएगा। जब तक अगर अंडा के निषेचन हो गया है तो साइज छोटा नहीं होगा, वो क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल यानी कि क्वांटिटी बढ़ा देगा। अगर अंडा निषेचन नहीं हुआ है, अननिषेचन है, अनफर्टिलाइज है, तो क्या होगा? वो कॉर्पस ल्यूटेम धीरे धीरे घटता जाएगा। और जो ही फिर क्या बनेगा? 28 दिन तक पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? हार्मोन बनना कम कर देगा। इस बीच में क्या होता है बच्चों? फीमेल का जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक बन जाता है ना, फीमेल का फेस में इस तरीका फेस में ग्लो आता है, चमकीला आ जाता है, शाइनिंग आ जाता है, और खूबसूरती बढ़ जाता है। इसी की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नाम क्या रखा बच्चों? ब्यूटी हार्मोन। क्या रखा बच्चों? ब्यूटी हार्मोन नाम रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आता है क्या कि फीमेल का ब्यूटी हार्मोन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं बच्चों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोलते हैं। यानी कि और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे संबंधित होता है? तो होता है किससे बच्चों? कॉर्पस ल्यूटेम से। किसमें होता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटेम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन संबंधित होता है। और बीच में जो एक जो होता है, एक भाग होता है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? मेडुला।
और मेडुला में क्या होता है, ये रक्त वाहिनियां होता है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज पास होगा, आना जाना करेगा। ठीक है बच्चों, फिगर में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, चलते हैं आगे टॉपिक को। ये बच्चों ये वाला इंग्लिश मीडियम वाला है, तो ये जो बच्चों किसके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्या, ओवरी इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच फंक्शन प्रोड्यूस एग एंड सेक्रेट हार्मोन। और ये और दी पेयर्ड ऑर्गन, ये क्या है, जोड़ा में रहता है, पेयर्ड बोथ साइड ऑफ यूटेरस। अब स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कैप्सूल। कैप्सूल क्या पढ़ेंगे, आउटर सरफेस का नाम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जमीन एपिथेलियम, और आने के इनर सरफेस का नाम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका अल्वियोजेनिया। ठीक है बच्चों, और मैंने इसके बारे में बता दिया है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो बच्चों देखा देखेंगे हम लोग, अंडा से परस्त यानी कि ओवरियन कॉर्टेक्स, ये क्या होता है बच्चों, क्या ये बाहरी भाग होता है, ये बाहरी भाग होता है जिसमें ग्रहणी फॉलिकल होता है। मैंने क्या बताया कि जब यानी कि एमसी के बाद, जब 1 से 5 दिन तक एमसी चलता है, ब्रीडिंग होता है, उसके बाद क्या बचता है बच्चों, यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसी में क्या होता है, सेकेंडरी ऊतक रहता है, अंडा बनता है। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है, ग्रहणी फॉलिकल विभिन्न विकास के चरणों में मौजूद होता है, उसमें प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, परिपक्व होता है। तो हम लोग इसको डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीय होता है, परिपक्व होता है, और ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अंडा से मज्जा, अभी मैंने बताया क्या, अविरन मेडुला, उसमें क्या होता है, रक्त वाहिनियां होता है, लिम्फ होता है, तंत्रिका होता है। ठीक है बच्चों, और ये अंडा से जो होता है अविरन मज्जा, ये कहाँ रहता है, इसे ये क्या हुआ, ये हो गया ओवरी, और बीच में जो वाला भाग होता है इसका नाम क्या है, अंडाशय मज्जा होता है, ओवरियन मेडुला होता है। ये अंडाशय के भीतरी भाग होता है, इसमें रक्त वाहिनियां, लिम्फ वाहिनियां पाई जाती है, और ये उत्तक जो होता है मुलायम होता है, और एक बच्चों ये क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। ये क्या होता है, मुलायम होता है, और ये संयोजी उत्तक होता है। और इतना जो बच्चों ये वाला इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट कर लीजिएगा, जो बात यहाँ है वही बात सेम टू सेम यहाँ है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द आउटर पार्ट विच फॉलिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज। ये जो है ना फॉलिकल जो होता है अलग अलग स्टेज में विभक्त होता है, तो किसमें होता है, प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, मेच्योर में होता है, जो कि हम ना आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, ओवरियन मेडुला। जब मैंने बताया ये भी कहता है ओवरियन मेडुला है, इसमें क्या होता है, रक्त यानी कि ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है, नर्व्स होता है, जो कि ये करता है यानी कि अंडाशय को भोजन यानी कि ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। और ये टिश्यू मेड ऑफ के कनेक्टिव टिश्यू, वो किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्रहणी यानी कि फॉलिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, प्राथमिक अवस्था, यहाँ का बच्चे हम लोग प्राथमिक अवस्था। तो प्राथमिक अवस्था क्या मतलब, प्राइमरी फॉलिकल, ये बढ़ती अवस्था होगा, इसमें क्या करेगा, कोशिका जो होगा ना, सेल जो होगा ना, वो डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। ठीक है, ये प्राथमिक कोशिका, सेकेंडरी कोशिका, ये परिपक्व कोशिका। फिर क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन कुप, फिर क्या बोलेंगे, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन। उसमें जब अंडा बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, जब अंडा बाहर निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, अंडोत्सर्ग बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो यानी कि परिपक्व अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है यानी कि फॉलिकल डेवलपमेंट। इनिशियल स्टेज क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, तब लास्ट में क्या बन जाएगा, अंडा बन जाएगा। जब अंडा बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूलेशन। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ओव्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटेम, मैंने बताया क्या, जो ये अंडा रिलीज होता है ओवरी से, जो ये ओवरी है, इस ओवरी से जब अंडा रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद जो ये वाला भाग जो बचेगा, ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्पस ल्यूटेम बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन साबित करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एक हार्मोन साबित करता है, उस हार्मोन का नाम क्या बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। एक कौन करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटेम ही करता है। ठीक है, और इस हार्मोन का नाम क्या बोले मैंने बताया, ब्यूटी हार्मोन।
क्योंकि जितना ये हार्मोन जिस फीमेल में जितना अधिक होगा वो खूबसूरत उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। ठीक है, अंडोत्सर्ग के बाद बचा हुआ पीले रंग का शरीर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन साइट होता है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसे गर्भवती होने में सहायक करता है। ठीक है, और देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भवती हार्मोन और ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं, उसको गर्भवती हार्मोन बोलते हैं, और उसको ब्यूटी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गर्भाधान नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम किसमें बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बन जाता है। जब अंडा निषेचन नहीं होता है तो क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना इतना पॉइंट। अब देखते हैं कार्य, इसका काम क्या है। तो अंडाणु का सबसे पहले इसका काम क्या, ओवरी का, ये क्या करेगा, अंडाणु उत्पन्न करेगा। ये क्या करेगा बच्चों, अंडा उत्पन्न करेगा। फिर क्या करेगा, एक स्तरीय हार्मोन बनाएगा, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और उसका तीसरा काम क्या है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक चक्र माहवारी को क्या करेगा, वो नियंत्रण करेगा। क्या करेगा, वो मासिक चक्र को नियंत्रण करेगा और गर्भाशय को बनाए रखेगा। ठीक है, और गर्भाशय को बनाए रखने में वो सहायक करता है। ठीक है, उसका फंक्शन क्या हुआ, प्रोड्यूस ऑफ एग, यानी कि oogenesis। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों, oogenesis बोलते हैं। सेक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन तो कौन सा होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों, और कंट्रोल में क्या करेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मनुष्य के अंडा का संरचना। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मनुष्य की अंडा संरचना। ये जो पूरा का पूरा फिगर देख रहे हैं बच्चों, ये फिगर किसका है, ये फिगर है मनुष्य के अंडा का। ठीक है, इसका बच्चों ये मनुष्य के अंडा का फिगर है। तो पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं, फिगर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग जो दिख रहे हो बच्चों, ये उबर उबर खबर वाला, ये उबर खबर वाला, इस उबर खबर वाला का नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है बच्चों इसका, कोरोना रेडिएटा। पहले नाम जान लो, फिर हम लोग एक एक करके अलग अलग करके उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पीला वाला भाग जो देख रहे हो, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये पीला वाला कोशिका का नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा नाम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो देख रहे हो इसका इतना छोटा वाला भाग को, इसका नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। क्या नाम बच्चों, न्यू सेलस नाम है। क्या बच्चों, न्यू सेलस। और पूरे का भाग का नाम क्या है उसका, न्यूक्लियस नाम है। और इसका इतना इतना भाग जो देख रहे हो, इसका नाम क्या बच्चों, साइटोप्लाज्म। और ये वाला यानी कि रेड कलर का जो दिख रहे हो, रेड कलर का, इसका नाम क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़े बच्चों, जोना पेलुसिडा, जो कि कहा ये उबर खाबर वाला भाग है। ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के से बनी पारदर्शी झिल्ली है। ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी एक पारदर्शी झिल्ली है जो अंडा को सुरक्षित प्रदान रखने का कार्य करता है और फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यानी कि जोना पेलुसिडे का काम क्या है, अंडा को क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन देगा, यानी कि क्या करेगा, वो एक प्रोटेक्शन देगा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा, और फर्टिलाइजेशन के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बच्चों क्या है, कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा जो है, ये अंडाणु के बाहरी भाग घेरने वाले का काम है, कोशिका परत होता है, और क्या कहते हैं, जो पोषण प्रदान करती है, जो क्या करेगा, ये पोषण प्रदान करेगा। और एक महत्वपूर्ण काम इसका क्या है, यह शुक्राणु को प्रवेश करने से में मदद करता है। क्या करता है, यह शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला अगला क्या कर रहा है, इंग्लिश में बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम बात वही है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में पढ़े बच्चे हम लोग, फिर क्या पढ़े, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, फिर क्या करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। तो यहाँ सेम चीज वही चीज है, यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या, अंडाणु के अंदर उपस्थित द्रव को, ये जो अंडाणु है ना, ये अंडा है, अंडा के अंदर जितना भी द्रव है सारों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। सारों को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होगा,
ये जो बच्चों दिख रहा है क्या न्यूक्लियस है, तो ये अंडाणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या वो डिसाइड करता है डीएनए है, डीएनए आरएनए क्रोमोसोम, ठीक है, मेल फीमेल सारा क्या करेगा, वो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। यह अंडाणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मादा के अनुवांशिक गुण मौजूद होता है। क्या था बच्चों, ये मादा का अनुवांशिक गुण मौजूद होता है, ठीक है। और निषेचन के दौरान शुक्राणु के नाभिक में मिलता है, नाभिक के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है। किसके बच्चों, भ्रूण का निर्माण करता है। उसके बाहरी भाग में क्या बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये झिल्ली अंडाणु को घेर करके निषेचन के दौरान केवल शुक्राणु को प्रवेश करने देता है। क्या करता है, ये अंडाणु को पूरा घेर करके रखता है, और क्या करेगा, जब निषेचन का टाइम आएगा, जब शुक्राणु आएगा, उसको प्रवेश करने के लिए क्या करता है, उसको केवल वो शुक्राणु को ही प्रवेश करने देता है। इतना उसमें अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। अब बच्चों ये इतने भाग जो है देखिए इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो पढ़ लीजिएगा, ये साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियस में ही क्या रहता है बच्चों, क्या रहता है कि सारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, उसमें क्या होता है, फीमेल का सारा कैरेक्टर जब उसमें कितना संतान में आता है तो किससे आता है बच्चों, न्यूक्लियस से ही डिसाइड करता है। और मेल से क्या आता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वहां भी उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्टिकल ग्रेन्युलोसा है, ग्रेन्युलस। देखो कॉर्टिकल ग्रेन्युलस क्या होता है, यह झिल्ली के पास स्थित छोटे कण होते हैं। ये क्या होता है, झिल्ली के पास स्थित छोटे कण होते हैं जो निषेचन के बाद प्रतिक्रिया करके अन्य शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है, निषेचन के बाद शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। नोट, उसके बाद क्या है, मनुष्य का अंडाणु लगभग 100 माइक्रोमीटर का होता है। अब थोड़ा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्या कह रहा है यहाँ, थोड़ा मनुष्य का अंडा के बारे में। मनुष्य का अंडा लगभग कितना होता है बच्चों, 100 माइक्रोमीटर व्यास होता है। मनुष्य का ये अंडाणु जो होता है बच्चों, इसका इसका व्यास कितना होगा, ये 100 होगा। कितना बच्चों, 100 होगा। कितना का बच्चों, ये 100 माइक्रोमीटर होगा। इसका व्यास कितना होगा, 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और ये निषेचन के लिए परिपक्व होने के बाद फलियन ट्यूब में अंडोत्सर्ग के दौरान छोड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अंडजनन oogenesis, यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बच्चों अंडजनन बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडा बनने की प्रक्रिया को oogenesis अंडजनन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे, अंडा बनने की प्रक्रिया को अंडजनन बोलेंगे। तो यहाँ देखो क्या बच्चे, अंडजनन स्त्रियों में अंडा या ओवम बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये प्रक्रिया गर्भाशय में शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अंडा जो बनता है जब जब फीमेल फीटस के रूप में रहता है, तभी उसका यह प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तभी यह प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और इसका कब तक चलता है, प्रजनन काल तक, जब तक वो बच्चा पैदा होकर के मेच्योर होकर के, यानी कि 45 साल तक ये चलते रहता है। फीटस से लेकर 45 साल तक उसका पूरा प्रक्रिया ये चलते रहता है, ठीक है। अंडजनन की प्रक्रिया, ये अंडजनन 3 चरण में होता है। कितना बच्चों, ये 3 चरण में होता है। तो यहाँ देख रहे हो बच्चों, ये जो है ना इसका 3 चरण है। इसका नाम पहले यहाँ क्या है, ये मैच्यूरेशन फेज। ये क्या बच्चों, मैच्यूरेशन फेज। उसके बाद क्या बच्चों, सेकेंड ग्रोथ फेज। तीसरा क्या बच्चों, सॉरी, ये मैच्यूरेशन फेज है। यहाँ क्या बच्चों, पहले मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्यूरेशन फेज। पहले क्या होगा बच्चों, कोशिका का डिवीजन करेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8। फिर क्या होगा बच्चों, वो ग्रोथ करेगा, वो वृद्धि करेगा अपने आप में। फिर क्या होगा बच्चों, वो मेच्योर होगा। अब मेच्योर में जैसे शुक्राणु मेल में क्या होता था, 1 से 2, 2 से 4, सब क्या शुक्राणु बनता था। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, ठीक है। लेकिन 4 में से एक ही अंडा बनेगा, और 3 क्या बन जाएगा, वो पोलर बॉडीज बन जाएगा। इनमें से एक नीट में क्वेश्चन आता है क्या, कि फीमेल में जब अंडाशय में अंडा बनता है, तो वो कोशिका डिवीजन होकर के पहला और दूसरा म्यूसिस होकर के 4 कोशिका बनता है। 4 में से एक तो अंडा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवम बनते हैं, oocyte बोलते हैं। लेकिन जब तीसरा 3 में बच जाता है, उन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको पोलर बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, पोलर बॉडीज बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा, ये डिवीजन होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, डिवीजन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या बोलेंगे, सेकेंडरी साइड बोलेंगे, यानी कि और यहाँ से आता है 2n चलता है, लेकिन जो ही यहाँ आ जाएगा ये n बन जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये n बन जाएगा, पोलर बॉडी n बन जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ का इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, लेकिन यहाँ देखो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएगा, पोलर बॉडीज बन जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये पोलर बॉडी ने डीजनरेट हो जाएगा और ये ओवम मेच्योर होकर के बड़ा हो जाएगा, और जो ही 14 होगा यानी कि 14 दिन में अंडोत्सर्ग होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणन अवस्था, मल्टीप्लीकेशन फेज। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, भ्रूणीय अवस्था में ओगोन या अंडाणु की मूल कोशिका का विभाजन होता है और ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जरिए संख्या बढ़ाती है, ठीक है। और ये बच्चा पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, वृद्धि अवस्था यानी कि वृद्धि चरण। तो यहाँ देखो उगोनिया विकसित होकर प्राइमरी ऊसर बनाते हैं। क्या बच्चों, उगोनिया क्या करती है, विकसित होकर प्राइमरी ऊसर बनाती है और ये कोशिका म्योसिस फर्स्ट के तैयार के लिए बन जाता है। फिर क्या बनता है, फिर प्रोफेज फर्स्ट में जाता है, फिर ये अवस्था महिला के प्यूबर्टी तक चलती है। ये क्या करती है, प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ तक चलती है, ये प्यूबर्टी तक चलती है, लगभग बोले तो 11 साल तक ये चलती है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही चीज है, ओविनिया डेवलपमेंट इनटू प्राइमरी oocyte, दिस सेल्स रेडी टू म्योसिस फर्स्ट बट अरेज प्रोफेज फर्स्ट बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद से लेकर अंटिल प्यूबर्टी तक, कहाँ से, बर्थ से लेकर कहाँ तक, ये प्यूबर्टी तक ये चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको बच्चों, परिपक्व अवस्था। क्या बोलेंगे बच्चों, परिपक्व चरण, परिपक्व अवस्था बोलते हैं। यहाँ क्या है, इस अवस्था में प्राथमिक अंडाणु, इस अवस्था में प्राथमिक अंडाणु कोशिकाओं प्राइमरी साइट क्या प्रथम अर्धशरीर विभाजन फर्स्ट सेल, फिर फर्स्ट को सेकेंड में, इस प्रकार जन्म के नवजात बालिकाओं के प्रत्येक अंडाशय के बालिका स्टोमा तक ये कितना, ये याद रखना बच्चों, ये वाला पॉइंट 2 से 20 लाख तक डिम्बवाहिनी बनाती है। कितना बच्चों, 2 से 20 लाख तक ये बनाती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे नष्ट होकर के कितना बन जाता है, ये जवानी तक, यौवनार तक, यानी कि ये प्यूबर्टी तक कितना बन जाता है, 55 से 65,000 तक ये बनता है। लेकिन जब ये बचपन में रहता है, फीटस में रहता है, कितना, 2 से 20 लाख तक, जो ये जवानी तक होता है तो डिजेट होके कहते कितना बचता है बच्चों, 55 से 65 लाख तक ये हजार तक ये बच जाता है। इसमें फिर बच्चों ये स्त्री जो है ना, पूरे जीवन काल में कितना, 400 ही अंडा देती है, कितना, पूरे जीवन काल में 400 ही अंडा देता है। तो एक अप्रोक्स रेशियो में निकाला है कि 400 अंडा कैसे होगा, क्योंकि वो 11 साल की उम्र में स्टार्ट करता है और 45 तक बंद करता है या 50 तक, इसमें इसके बीच में कितना महीना होता है। तो अगर महीना को जोड़ करके हम लोग देखेंगे तो बच्चों कितना, लगभग ये 360-65 या अप्रोक्स आगे 400 माना गया, कितना, ये पूरे जीवन काल में कितना बच्चों, 400 अंडा देती है। लेकिन वो फीमेल अगर बच्चा पैदा नहीं करेगी तब जिंदगी में, ठीक है, अगर उसमें अगर बेबी हो गया, फीटस हो गया, तो अगर दिन तक बच्चा हो गया तो इतना फिर नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले का बच्चों सेम टू सेम है,